वेलकम टू SPM IAS एकेडमी आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जो SPM IAS एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं उनके बैच के व्हाट्सएप ग्रुप पर। आइए स्टार्ट करते हैं टुडेस क्वेश्चन। तो जो आज का क्वेश्चन है यहां पर वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करा जा सके कोविड पैंडेमिक के बाद में। नाउ आई वांट कि आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस करने को। जब भी हमें किसी चीज को डिस्कस करना होता है तो हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उसके सारे ही जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो उसके पहलू हैं, उनको इलैबोरेट करते हैं। और यहां पर वो डिस्कस करने को बोल रहा है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वो इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव कर सकता है जो कि कोविड की वजह से बहुत ही बुरी हालत में है। तो यहां पर आपको आंसर करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है कंजम्पशन की, इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट की क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है ग्रोथ में, और किस तरह से हम इन तीनों को बढ़ाया जा सकता है। क्या हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेप्स ली हैं इनको बढ़ाने के लिए। नाउ ये क्वेश्चन एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, इसकी गाइडलाइंस भी बहुत ही वेग है। ये कुछ डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा है, ये बस सुपरफिशियली आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन लिखना आसान तो है, दिस इज इजी क्वेश्चन बिकॉज आप सबको पता होगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बट यहां पर एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट आई हैव कोटेड 6 न्यूज़पेपर्स जो कि जिससे आपको इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में दो टाइप के इंट्रोडक्शन का मैं एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट इज गोइंग टू बी कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन। यहां पर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कोविड की वजह से कितनी इकोनॉमी खराब हो गई है। इसमें मैं वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा रिलीज करा था और उसमें बोला था कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी 1.5% to 3%। दैट इज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट सिंस LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में बता दूंगा कि कितनी खराब हालत है कोविड की वजह से इकोनॉमी की, और उसको रिवाइव करने के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दैट इज वन कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन जिसमें मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा है इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन जिसमें मैं एक जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं बता दूंगा कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है दैट डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ GDP। और इस वजह से हमारे लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट। जरूरी है यहां पर आप कोई भी इंट्रोडक्शन दे, चाहे कॉन्टेक्सचुअल चाहे इंफॉर्मेटिव, आप वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन था, इस साइकिल को जरूर बनाएं। बिकॉज ये एक साइकिल के थ्रू ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिंक टू ऑल टुगेदर। ये सब कैसे लिंक होता है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो की होती है जो हमारे इस पूरी साइकिल को ड्राइव कर पाता है। कंजम्पशन, इनकम को, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो की होती है जो इसको ड्राइव कर पाता है। और ये सब फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एज शोन इन द वर्चुअस साइकिल ऑफ द इकोनॉमी हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे एक एक फैक्टर को बॉडी में हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंजम्पशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमी को रिवाइव करने में। कंजम्पशन का मतलब होता है हमारी इनकम का वो पार्ट जिसको हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में लगा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लोग अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट लगाते हैं अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने में, तो इसका मतलब है इकोनॉमी अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी, GDP ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ये GDP जो होगी ये डिमांड साइड से ड्रिवन होगी। So this means consumption is going to drive the demand side of the economy. More is the consumption, more is the demand in the economy. As a result, economy will grow faster. अगर आप अभी पिछले कुछ ईयर्स का GDP का डेटा देखें
तो अराउंड क्लोज टू 70% ऑफ द जीडीपी इज ड्रिवन बाय द कंजम्पशन। इसमें से 60% जो होता है वो प्राइवेट कंजम्पशन ड्राइव करता है और 10% गवर्नमेंट कंजम्पशन ड्राइव करता है। तो हम समझ सकते हैं कि कंजम्पशन कितना इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। हाल फिलहाल के मंथ्स में जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन हो रहा है या स्टैग्नेट हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के आने से पहले भी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं थी। वेजेस डिक्लाइन हो रही थी, साथ में एग्रीकल्चरल इनकम थी वो भी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा था। यह पीएलएफएस के सर्वे से पता चल रहा है। कोविड के आने के बाद में इकोनॉमी और खराब हालत में हो गई है, जिसकी वजह से कंजम्पशन और डिक्लाइन हो गया है। तो इन दोनों फैक्ट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि कंजम्पशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन यही दोनों फैक्ट्स एनफ नहीं होंगे, बिकॉज कंजम्पशन को हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाना पड़ेगा कि कैसे पास्ट में गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को रिवाइव करके इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करी है। आप बहुत सारे डेटा के थ्रू नहीं बता सकते हैं, बिकॉज डेटा आपको इतना याद भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू आप बता सकते हो कि कैसे पास्ट में भी गवर्नमेंट ने अपने कंजम्पशन को रिवाइव करा था, इसीलिए जिससे कि इकोनॉमी को रिवाइव करा जा सके। आप एग्जांपल दे सकते हैं कोड ऑफ वेजेस का, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल इनकम को रिवाइव करने की बात हुई थी। पीएम किसान योजना जो थी, जिसमें 6,000 रुपीज दिए जा रहे थे फार्मर को, वो भी इसीलिए आया था जिससे कि डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी को रिवाइव करा जा सके और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने बताया था कि इट वाज one of the reason of decline of the consumption was a decline in the agricultural income. Similarly, e-national agricultural market project was also for the same purpose. फसल बीमा योजना भी इसीलिए था कि एग्रीकल्चरल इनकम को हमें इम्यून करा जा सके, उसको हम लोग इंश्योरेंस के थ्रू प्रोटेक्ट कर सके। किसान संपदा योजना, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के थ्रू एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाने की बात हुई थी, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। हाल फिलहाल में जो हमारा बजट आया था, बजट 2020, इसमें भी इनकम टैक्स रिफॉर्म करके लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम देने का ट्राई करा गया था। लोग अपनी खुद से टैक्स प्लानिंग कर पाए और उनके पास जब ज्यादा इनकम रहेगी तो वो ज्यादा कंज्यूम भी कर पाएंगे। जब आत्मनिर्भर भारत आया था, इसमें भी कंजम्पशन पर फोकस करा गया था बाय मैंडेटिंग बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्म कमोडिटीज। तो अगर फार्मर को ज्यादा पैसे मिलेंगे उसकी प्रोड्यूस के, तो वो ज्यादा कंज्यूम भी कर पाएगा। टैक्स डेडलाइन जो होती है उसको भी एक्सटेंड इसीलिए ही करा गया था, क्योंकि जब टैक्स डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो लोगों को टैक्स बाद में भर पाएंगे। एज अ रिजल्ट उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम रहेगी और कंजम्पशन बढ़ेगा। सिमिलरली क्रेडिट टू एमएसएमई भी इसीलिए दिया गया था। जब एमएसएमईज के पास क्रेडिट होता है तो वो ज्यादा कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और वेजेस पर स्पेंड कर सकती हैं, जिससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डीरेगुलेट करा गया था प्राइस, इसीलिए कि जिससे ज्यादा इनकम रियलाइज हो। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ने एफर्ट लिए हैं जिससे कंजम्पशन को रिवाइव करा जा सके इकोनॉमी में। आप इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या आपको कोई और याद आ रहा है आप उसके बारे में करें। यू हैव लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इनोवेशन इन दिस आंसर। Please use whatever knowledge you have and write about different schemes through which government has tried to initiate the consumption. If you understand this by a help of some other data, if you want to write more about this virtuous cycle of economy, how is the consumption or the income helping in here, you can write about that also. So there are multiple ways to elaborate the role of the consumption. आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है। यहां पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। देखिए, जब आम जनता के पास ज्यादा सेविंग होती है तो अपने आप वो उन सेविंग्स को रखते हैं किसी बैंक में या किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। एक और तरीका होता है, अगर इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जैसे कि सरकारें अपनी बिजनेस पॉलिसीज को अच्छी रखती हैं, उसको रोबस्ट रखती हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करती हैं। उससे हमारे यहां बाहर से एफडीआई आता है और वो इन्वेस्टमेंट की तरह से होता है।
तो दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के। एक, जब लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए खुद से मोटिवेट होते हैं। और दूसरा तरीका कि जब हमारी बिजनेस पॉलिसीज अच्छी होती हैं, कंपनीज की, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होता है, तो अपने आप इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट के रोल में लिख सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्चुअस साइकिल ऑफ द ग्रोथ को बूस्ट करता है। अगेन यू कैन टॉक अबाउट द सिमिलर डायग्राम जो अभी पहले दिया था। आप बता सकते हैं कि करेंटली इन्वेस्टमेंट जो है जीडीपी में दैट इज वेरी लो, क्लोज टू 28% है। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको 30+% पर हमको लेके जाना है, 33 to 35% हमको रखना है इन्वेस्टमेंट इन जीडीपी। इसके लिए अभी हाल फिलहाल में ही कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म करा गया था, जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% रिड्यूस करा था, जिससे जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जब उनके हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा और ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। सिमिलरली नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स को और रिड्यूस करा गया था। हम लोगों ने लेबर लॉज में रिफॉर्म भी करे थे, जहां पर 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में रिड्यूस करा गया है। यह इसीलिए करा गया था जिससे हमारी बिजनेस पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करा जा सके, और जब सिंपल बिजनेस पॉलिसीज होती हैं तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है। अदरवाइज उसको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, उसको लगता है कहीं उसका पैसा डूब न जाए। इसीलिए भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस करती है, और हमने 130 से 63 रैंक ले आए हैं, और इसके थ्रू हमें एफडीआई में एडवांटेज भी मिला है। तो आप बता सकते हैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। बजट 2020 में भी हमने इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया था, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाई थी, डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो गारंटी होती है वो 5 लाख तक ले गए थे, और बॉन्ड मार्केट्स को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करी थी। आत्मनिर्भर भारत में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में लाने की कोशिश करी गई है, जिससे दो फायदे होंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और तो और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बिकॉज अगर फार्मर्स को फायदा होता है तो डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी बूस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट से सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी बूस्ट होती है। सिमिलरली पार्शियल क्रेडिट गारंटी एनबीएफसीज के लिए आत्मनिर्भर भारत में भी आया था, बिकॉज एनबीएफसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट सेक्टर। क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर भी इसीलिए आया था कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाए। तो आप देख सकते हैं सरकारों ने बहुत ट्राई करा है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हैज अ ह्यूज रोल इन रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। आगे चलते हैं और थर्ड फैक्टर को देखते हैं। Infrastructure is essential to actually realize the benefit from consumption and investment. Consumption और investment अकेले ही सारे benefits नहीं दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर आप कीनेशियन इकोनॉमिक्स पर ध्यान दें, अगर आपको बेसिक्स पर अपने ध्यान दें, तो आपको समझ में आएगा कि कीनेशियन इकोनॉमिक्स में सरकारें जो होती हैं वो एक्टिवली कुछ नहीं करती हैं, वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू केवल मैनेज करती हैं मार्केट को। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग उनके पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसके थ्रू वो एक्चुअली अपना बूस्ट कर सकती हैं इकोनॉमी को। बाकी जगह वो केवल मैनेज करती हैं, वो एक वॉचडॉग का रोल प्ले करते हैं, बट बाकी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है कि काउंटर साइक्लिक सपोर्ट दिया जाता है इकोनॉमी को। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि कैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी बूस्ट करने की बात होती है। अभी हाल फिलहाल के महीनों में सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी इसीलिए लेकर के आई थी, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा सके। 14 जनवरी 2020 के न्यूज़पेपर में सत्यजीत सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है दैट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन बूस्टिंग द इकोनॉमी। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो। रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट अभी रिसेंटली करा गया है। 25,000 करोड़ का फंड बनाया गया था रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इसीलिए बनाया गया था। आत्मनिर्भर भारत में फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने की बात हुई थी, और पावर सेक्टर पर भी बात हुई थी कि जिससे इनको भी बूस्ट करा जा सके। तो आप देख सकते हैं कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इकोनॉमी के रिवाइवल की बात चल रही है।
यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप हर एक बात को डेटा और फैक्ट के थ्रू स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको इतना डेटा याद नहीं रहेगा और इकोनॉमी के आंसर्स में डेटा लगता है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही डेटा लिख करके अपने आंसर्स को अच्छा कर सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा डेटा करेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे और आप एक्चुअल एग्जाम में एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो जब आपने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल एस्टैब्लिश कर दिया है, तो अब आप लास्ट पार्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन के, एंड दैट इज द कंक्लूजन। यहां पर आपको वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी बता चुके हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है और कैसे कैसे चीजें होती हैं। आपको बस एक सिंपल सा एक कंक्लूजन लिखना चाहिए जिसमें आप रिलेट करें कि कैसे इंडिया की इकोनॉमिक एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और कोविड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए आया है, और उसके लिए जरूरी है कि इंडिया कंजम्पशन पर, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से ध्यान दे और ग्लोबल वैल्यू चेन बनने का पार्ट करे, सो दैट उसका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है वो रियलाइज हो जाए। सो दिस इज अबाउट दिस आंसर। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दिस इज फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, ज्योग्राफी से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।